एक लड़की थी जिसका नाम हिमानी था। हिमानी एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट पास लड़की थी, पर उसे यह कहाँ पता था कि उसकी तकदीर में एक ऐसा घर लिखा है जहाँ सास ऐसी जो हिमानी को सांस तक नहीं लेने देती। सास के नाम पर तो मानो शैतान थी, शैतान में बाटनौन को रगड़ती रहती है। उठ यहाँ से, घर में मेहमान आने वाले हैं, जाकर सारे घर की अच्छे से सफाई कर। जी मैन जी, अभी करती हूँ। सारा घर साफ करने के बाद हिमानी थकी हारी अपने बेड पर लेटी है। इतने में सास कहती है, संगीत। मणि घबराकर उठ जाती है, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे, चल इधर ए मेरे पैरों में मालिश कर दे। हिमानी के साथ रोज का सास का सितम करने के बाद भी जालिम सांस हिमानी को आराम नहीं करने देती। फिर एक दिन हिमानी की एक सहेली रूप उसके घर आती है। अरे हिमानी कैसी हो, शादी के बाद बहुत बदल गई हो, बदलेगी ही ना, दिन भर खा पी कर सोते जो रहती है। अरे बेटी हिमानी जरा इधर आओ। जी मैन जी, तेरे बाप ने यहाँ राशन भर कर रखा है क्या, जो तू मुफ्त में यहाँ किसी को भी खाना खिला रही है। बेचारी हिमानी अपनी सहेली को बातों में फुसलकर अपने कमरे में लेकर चली जाती है। तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। यह सुनकर तो हिमानी रोने लगती है। संगीत। मेरे हाथ और पैर दर्द के मारे सूज गए हैं। हिमानी, तुम पर तो बड़ा जुल्म हो रहा है, तुम यह सब बर्दाश्त मत करो। इतना कहकर रूप चली जाती है। बेचारी हिमानी रोते रोते अपने बेड पर सो जाती है। इतने में सास की आवाज फिर आती है, घोड़े बेचकर दिन भर बस सोते ही रहा कर तू, हान नहीं। तो हिमानी घबराकर उठकर आती है। रात में मेहमान घर आने वाले हैं, जाकर मेहमानों के लिए यह सब खाना बना और सन खाना अच्छे से बनाना, हान ना कटवा देना। मेरी दिन भर था कि हरी वह किचन में जाकर खाना बना ही रही थी कि इतने में उसका हाथ जल जाता है। हिमानी जोर से चिल्लाती है और रोते रोते बाहर आती है। अरे क्या हुआ करमजाली, मेरा हाथ जल गया, देखो बहुत दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। तो हाथ जलाने का बहाना बना रही है। हाथ से रोते रोते दर्द में तड़पती सारा खाना बनाती है। अब रात में सास के रिश्तेदार घर आते हैं, सब खाना खाते। अरे यह क्या, तुम्हारी बहू ने कैसा खाना बनाया, जरा सा भी मजा नहीं आया। हान अच्छा होता हम किसी होटल में खा लेते, आज तूने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। तुझे मेरे ही नसीब में पढ़ना था। रात में अजय घर आता है। सास अपने बेटे अजय को उसकी बीवी की सारी दास्तान सुनाती है। अजय गुस्से में हिमानी से कहता है, यह क्या तुमने खाना इतना गंदा बनाया, आज तुम्हारी वजह से आज मैन को कितना कुछ सुनना पड़ा, मैं तो तुमसे शादी करके ही पछता रहा हूँ। और अजय हिमानी को बहुत मारता है। अगले दिन सुबह हिमानी अपने कमरे से बाहर आती है। अरे बहू जरा इधर ए, घर में सब्जी खत्म हो गई है, जाकर बाजार से सब्जी ले ए। बेचारी हिमानी बुखार में गर्म तवे की तरह तप रही थी, हाथ में गोटियों जैसे चले ए गए। दा आप ही ले आओ ना सब्जी। अरे वह मैडम की हिम्मत तो देखो, मुझे बाजार भेज रही है, जाकर सामान ले ए, नाटक मत कर, अब पता है मुझे बहुत बीमार हो गई है तू। हिमानी मार्केट चली जाती है। सब्जियां लेते लेते उसे रूप मिलती है। अरे हिमानी, यह क्या, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया, और तुम्हें तो बहुत बुखार भी है, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, फिर भी तुम सब्जियां लेने मार्केट आई हो। हिमानी अपनी आंखों में दबे आंसू लिए बोली, तो मैं क्या करूं, सास मुझे सांस तक नहीं लेने देती। अरे हिमानी, तुम अपने माता पिता से यह सब क्यों नहीं कहती, क्या करूं मैं, मार जाएंगे। घर चली जाती है हिमानी पर हो रहे अत्याचार